राम राम भाई सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा उर्फ मुकुल भैया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जो हमने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 में पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में जो चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 2 में और पार्ट 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आई थी, लेकिन इसमें वो नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है मुकुल भैया? सिंपल सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaO, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? जल के साथ में, और जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? H2O, ठीक है, H2O होता है। यानी कि जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, ठीक है, क्या बना? हमें क्या मिले, बन करके प्राप्त हुआ? हमें बन करके प्राप्त हुआ CaOH का होल टॉइज, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके प्राप्त हुआ। भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना, ठीक है, या फिर हमें इसको बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं सबसे पहले, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को मिलाया, CaO में पानी को मिलाया, H2O को मिलाया, वैसे हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन करके प्राप्त हो गया। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड था ना, वो था बिन बुझा हुआ चूना, और जो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? ये है आपका चूने का पानी, ठीक है। भाई ये अब आप सोच रहे होंगे कि मुकुल भैया ये बताओ, ये बिन बिन बुझा हुआ जो चूना है ये होता क्या है, और ये चूने का पानी ये क्या होता है? तो बेटा, ये जो बिन बुझा हुआ चूना है ना, ये होती है सफेदी, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये आपके दिवाली आने वाली है, ठीक है। जैसे ही दिवाली आती है ना, तो क्या होता है आपके घरों में एक चीज होती है, एक काम होता है, ठीक है, जिसको लीपा पोती का बोलते हैं, ठीक है, जिसको पुताई बोलते हैं, ठीक है। घरों की डेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, तो वहां पर जो सफेदी आती है ना, सफेदी देखिए आपने, सफेदी जो आती है वो होती है, ठीक है, क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, उसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जो आपने व्हाइट कलर की चौक देखी होगी, उसके अंदर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं बिन बुझा हुआ चूना कैसे है वो, क्योंकि जैसे ही उसको हम पानी में डालेंगे, तो पानी में डालते क्या होगा? वो खोलने लग जाएगा और क्या निकालेगी? ऊष्मा निकालेगी। क्या निकालेगी? ऊष्मा निकालेगी। और ऊष्मा निकालने के बाद में अब 2-3 दिन बाद, ठीक है, उसको यूज करने के बाद में उसको पानी में डालेंगे, 2-3 दिन बाद ही तो घरों को पोतते हैं हम, है ना। घर को जैसे ही हम पोतेंगे ना, तो जिससे पोतते हैं वो होता है चूने का पानी, ठीक है। समझ में आया? ये होता है बिन बुझा हुआ चूना, वो होता है चूने का पानी जिससे हम घर को पोतते हैं, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं उपयोग, ठीक है, किसका उपयोग? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की ये जो अभिक्रिया, इसका उपयोग कैसे करें हम, ठीक है। इसमें पॉइंटों के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं हम कि इसका जो उपयोग होता है ना, क्या होता है? घरों की दीवारों को पोतने में किया जाता है। बिन बुझे हुए चूने का उपयोग घरों की दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट, ठीक है। बिन बुझे हुए चूने का नहीं, बुझे हुए चूने का या फिर चूने के पानी का, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है। बुझे हुए चूने का उपयोग यानी कि इसका उपयोग, ठीक है, चूने का पानी का उपयोग किस में करते हैं हम करते हैं घरों की लीपा पोती में, घरों को पोतने में करते हैं। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, वो क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट को देखो। अब देखो, अब हमने पोत दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि दीवारों पर क्या होती है? एक पतली सी परत बन जाती है। किसकी बनती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत बन जाती है, जिससे क्या होता है? दीवारों पर आती है चमक। अब वो परत बनती कैसे है? वो परत बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हमने दीवार पर पोत दिया, तो उसके 2-3 दिन बाद ही क्या होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसके साथ में रिएक्शन करके नहीं है, तो क्या बना लेती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। पहले मैं इसकी समीकरण लिखता हूँ, ठीक है। समीकरण देखो, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका CaCO3। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में विक्रिया करवाई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में मिलाया, ठीक है। सफेदी को पानी में डाला। पानी डालने के बाद में कुछ देर बाद या फिर कुछ 1-2 दिन बाद में वो क्या हो जाती है? पोतने के लिए तैयार हो जाती है, दीवार पर पेंटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। जो तैयार होता है ना, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है।
अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अब हमने दीवार तो पोत दी उससे, लेकिन उसमें क्या होता है, ये पतली सी परत बनने में टाइम लगता है। ठीक है, पतली सी परत किसकी बनती है, वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत बनती है। अब वो परत बनती क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि दीवारों पर चमक आ सके। ठीक है, दीवारों पर क्या है, फिनिशिंग आ सके। ठीक है, एक बेहतरीन चमक आ सके। वो बनती कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हमने दीवारों पर पोता तो वो 1-2 दिन के अंदर या फिर 2 या 3 दिन का समय देती है, अपने आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उसको ढूंढती है वो। ठीक है, उसको ढूंढने के बाद में उसके साथ में रिएक्शन करके नहीं कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, जैसे कि ये समीकरण में दे रखा है। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट को इसमें दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है वो देखो। दूसरा पॉइंट कह रहा है दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाने के लिए। ठीक है, वही चीजें जो मैंने यहाँ पर समझाई है, सेम टू सेम जो चीज मैंने बताई है वही चीजें यहाँ पर, और यहाँ पर समीकरण में, यहाँ पर हिंदी में दिखती है। ठीक है, वो मैंने बोल कर बताई है। दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में, ठीक है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करता है, धीरे 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 करके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में वो बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इनके पहले नाम लिख देता हूँ हिंदी में। ठीक है, अब मैंने इनके हिंदी अर्थ हिंदी में नाम लिख दिए हैं। तो ये जो कह रखी है ना, दूसरी जो पॉइंट कह रहा है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे डेफिनेशन को लिख देना, इस उसके जस्ट नीचे इस समीकरण को लिख देना। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं भाई। देखो, पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है इसमें सफेदी करने से 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दीवार पर चमकदार फिनिश आती है। वही चीज मैंने बताई थी आपको। ठीक है, आई होप आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से मुकुल भैया आपकी सेवा में हाजिर हैं। ठीक है, दोबारा से बताऊंगा मैं। ठीक है, दोबारा से जल्दी जल्दी इसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इसका कैल्शियम, सबसे पहले हम डिस्कशन किया था कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका CaO। ठीक है, इसको हमने पानी में मिलाया, पानी में मिलाया मतलब H2O में मिलाया, जल में मिलाया। किसका निर्माण किया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या पे हिंदी में बोलते हैं बिन बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो कि घरों में सफेदी करने के लिए जो सफेदी आती है ना, जो सफेदी लेकर के आते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे ही सफेदी को पानी में डालते हैं तो वो क्या होती है, खोलने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है, बुलबुलों के रूप में निकलने लग जाती है उसमें से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीट देती है। ठीक है, और 2-3 दिन बाद में जब वो ठंडी हो जाती है तब वो होता है चूने का पानी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए यूज में लेते हैं। और जैसे ही हमने दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोतने के बाद में क्या होता है कि वो 2-3 दिन के अंदर 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 धीरे 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 करके नहीं अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, महसूस करता है और उसको ढूंढ लेता है, और ढूंढ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जैसे ही उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन की तो वैसे ही बनकर तैयार होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट 2-3 दिन के अंदर अंदर दीवारों पर क्या कर देता है, चमक ला देता है, चमकदार फिनिश ला देता है, जिससे दीवारें चमकने लगती हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आप अगर अपने चेहरे पर करके देखोगे ना तो आपका चेहरा भी चमकने लग जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो हम डिस्कशन करते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है क्या आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऊष्मा छेपी का मतलब जो होता है ना, उसमें होता है ऊष्मा का निकलना। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा कैसे निकलती है, बाहर निकलती है, हीट निकलती है बाहर। ठीक है, तो वो कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि वे रासायनिक अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, वो कहलाती है आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इसकी। देखो, सिंपल सी बात है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का निष्कासन होता है, दोनों एक ही बात है। ऊष्मा निकलना कह लो या ऊष्मा का निष्कासन कह लो, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, वो कहलाती है आपकी ऊष्मा छेपी
ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है वो आपकी। अब एग्जाम्पल दो मुकुल भैया, एग्जाम्पल भैया वही है, CaO प्लस में H2O एरो लगा कर CaOH का ऑल्टोइज, ठीक है, और प्लस में निकाल दो ऊष्मा। ऊष्मा भैया ये बताओ ये निकली कैसे ऊष्मा? जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में अभिक्रिया करवाई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, निकली कैसे ऊष्मा? ये बताओ इसमें से ऊष्मा का निकलना, अपने ऊष्मा छिपी अभिक्रिया बताई, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया के उदाहरण भी बताया। अब उदाहरण तो बता दिए, ये बताओ ऊष्मा निकली कैसे? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ये बताओ ऊष्मा निकली कैसे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप सफेदी को पानी में डालते हो तो वो खोलने लग जाती है ना, गर्म होने लग जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रही है ना, ऊष्मा होगी तभी तो गर्म होगी, कोई भी चीज है तभी तो गर्म होगी जब आप उसको ऊष्मा दोगे, है कि नहीं? तो वहां पर देना नहीं है ऊष्मा, मतलब बाहर से कोई ऊष्मा नहीं देनी उसमें। जैसे ही उस पत्थर को डालोगे पानी के अंदर वैसे ही वो तुरंत रिएक्शन करके नहीं खोलने लग जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, हीट देने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा और उसमें से ऊष्मा निकलने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, किसमें से निकल रही है? कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही जल के साथ में अभिक्रिया करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है बाहर की तरफ। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो होता है सॉलिड। जैसे आपने सफेदी देखी, सफेदी सफेदी जो होती है वो कैसी होती है? सॉलिड ही तो होती है, ठीक है ना। और जो जल होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। और जो CaOH होता है ये होता है एक्वस। एक्वस क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम चूने का पानी रहता है ना, चूने के पानी को क्या बोलेंगे? एक्वस ही बोलेंगे, जलीय विलीन तो बोलेंगे, दोनों चीज मिल के तो जलीय विलीन ही बना रहा है, ठीक है, एक्वस ही बोलेंगे। तो ये रही आपकी रिएक्शन इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये किन किन चीजों में आ सकती है, ठीक है। एक तो ये श्वसन अभिक्रिया, आपने नाम सुना होगा श्वसन के बारे में, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है। ये जो बार बार में जो अभिक्रिया हो रही है ना, इसमें भी क्या होती है? ये भी होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होती है आपकी श्वसन अभिक्रिया, जो हम बार बार में सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। देखो, श्वसन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें भोज्य पदार्थ का क्या हो? ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण का मतलब मुकुल भैया, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो। यानी कि जो हम चीज खाते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? भोज्य पदार्थ जो हम चीज खाते हैं, ठीक है, जो मनुष्य खाते हैं, कोई भी चीज, इंसान हो, ठीक है, कोई भी जीवित प्राणी जो चीज खाने के लिए यूज करता है वो होता है उसका भोज्य पदार्थ, ठीक है। अब जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होता है, ठीक है, तब कहलाती है वो श्वसन अभिक्रिया। अब भाई मुकुल भाई ये बताओ कि भोज्य पदार्थ का वो होता है, जो जो रिएक्शन होता है वो कैसे होती है, किस प्रकार होती है? कुछ बताओ, हमें डिटेल में बताओ, हमें डिटेल में जानना है। तो डिटेल में जानना है ना, तो डिटेल में देख, डिटेल में समझ, तू तेरे को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये देख, सबसे पहले तो ये यहाँ पर मैंने लिया एक पौधा, पौधा क्यों, ट्री मान लो, ठीक है। ये लिया मैंने यहाँ पर एक पेड़, ठीक है, इसकी जड़ें निकल रही हैं। ये मैंने लिया पेड़, और पेड़ पर यहाँ पर लटक रहा है, ये जो पेड़ है ना ये है आम का पेड़, ठीक है, और ये लटक रहा है आपका आम, ठीक है, ये क्या है? आम। ये क्या? पेड़, आम का पेड़, आम का पेड़। जैसे ही तूने इस पे जा करके आम को तोड़ा, कहाँ से? ये रहे तुम, ठीक है, ये रहे तुम, ठीक है, ये रहा तुम, ठीक है। जैसे ही तुमने जा करके इस पे से आम को तोड़ा, आम को तोड़ने के बाद में सबसे पहले ये बताओ पेड़ पर आम आया कहाँ से? आम के पेड़ पर आम कहाँ से आया, ठीक है। आम के पेड़ पर जो आम आया ना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया पढ़ी होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा हुआ। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ठीक है? सूर्य से प्रकाश लेगा ये पेड़ और जमीन में से पानी लेगा। जमीन में पानी कहाँ से आया मुझे ये बताओ? जमीन में क्या होता है, जैसे कि जो बारिश होती है ना, जैसे बारिश होती है तो वहां से क्या जमीन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पूरी जमीन जो होती है ना उसमें नमी होती है। जैसे कि आप गर्मी के मौसम में, गर्मियों में, ठीक है, ज्यादा गर्मी में आप जमीन को खोदोगे ना तो उसमें नमी नमी मिलेगी। नमी का मतलब थोड़ी थोड़ी गिली गिली मिट्टी मिलेगी, और ज्यादा खोदोगे तो पानी निकल आएगा, पानी, ठीक है, पानी निकल आएगा। जो पानी आता है ना वो जमीन के अंदर होता है, ठीक है। जमीन में क्या होता है, धीरे धीरे करके पानी आता है, उसी से पानी को, उसी से पेड़ को क्या मिलता है, उसी से पेड़ को मिलता है पानी। यहाँ से जाएगा इसमें से H2O, H2O,
और यहाँ से आएगा इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित गैसों से लेगा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेगा ये क्या क्या लेगा पेड़, ये लेगा नीचे से ये जल लेगा, ठीक है, H2O लेगा, और तब निर्माण करेगा ये किसका, ये तब निर्माण करेगा भोजन का, और साथ ही साथ निकालेगा ऑक्सीजन। अब भाई देखो, सबसे पहले देखो H2O प्लस में CO2, ठीक है। अब पेड़ ने सबसे पहले बनाया H2O, यानी कि सबसे पहले लिया जल, जल के बाद में लिया पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और बना करके क्या दे रहा है C6H12O6 प्लस में O2, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसने पानी लिया नीचे से, जमीन से, CO2 ली, अब जो आसपास में क्या है, आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है वो, ठीक है। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली इसने और लिया नीचे से जल लिया, ठीक है। जल लेने के बाद में इसने क्या बनाया, भोजन। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, भोजन में, ठीक है, भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। जो आम है ना, ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा आपका भोज्य पदार्थ, ये रहा आपका ये, ठीक है, आम जो है ये रहा। आम के साथ साथ में ये हमें क्या देगा, ऑक्सीजन। ये भाई साहब गए तोड़ने के लिए आम को, अब इसने आम तो तोड़ लिया, अब इसको ये नहीं पता कि आम के साथ में इसको ऑक्सीजन भी मिली है फ्री में, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री में मिली है इसको, ये नहीं पता इसको आम के साथ साथ में ऑक्सीजन फ्री में मिली है। ऑक्सीजन कैसे मिली भाई, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पेड़ के पास में हम जाकर के तोड़ के आओगे तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी ना, फ्री में मिलेगी ना। हाँ, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन मिली इसको, ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या मिली, ऑक्सीजन इस प्रकार से मिली। अब आपने क्या काम किया, आपने काम किया भाई, और जो आपको मिला था C6H12O6, ठीक है, और मिली थी ऑक्सीजन, आपने उसको खाया, ठीक है, ये आपने खा लिया, ठीक है। खाने के बाद में क्या हुआ, खाने अटक नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। खाने के बाद में क्या हुआ, खाने के बाद में ये हुआ कि जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ खाई, ठीक है, खाने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन ले ली मैंने, ऑक्सीजन खा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये ये जो है ग्लूकोज है, ये भोजन खा लिया मैंने। भोजन खाने के बाद में क्या हुआ, हमारी बॉडी में से एक तो जल निकलेगा। जल भाई क्यों निकलेगा, खाना खाने के बाद में खाने से क्या मिलेगी, हमको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी, है ना, और क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी हमारे शरीर से। ऊष्मा क्यों निकली मुकुल भैया, ये बताओ। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकली भाई, जब ऑक्सीजन लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे ना, अंदर जा करके ऑक्सीजन दोबारा वापस थोड़ी ना आएगी, अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बन करके आएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बन के आएगी। तो श्वसन अभिक्रिया में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब ग्लूकोज की क्या हुई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, ये दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या हुआ, मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद में यहाँ पर हुई श्वसन अभिक्रिया, ये कहलाएगी आपकी श्वसन अभिक्रिया, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल यही है, ठीक है। और क्या क्या निकाला, CO2, ठीक है, CO2 हमने बाहर निकाली, CO2 क्या निकाली, बाहर निकाली। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे, और सांस जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। CO2 के साथ में निकलेगा H2O, ठीक है, H2O मतलब जैसे हम भाग भाग के कहीं जाए, ठीक है, भाग भाग के कहीं जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है ना, साथ ही साथ पसीना आ रहा है, हमें पसीना आ रहा है, पसीना आने का मतलब जल बाहर निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, जल बाहर निकल रहा है, और साथ ही साथ में निकलेगी ऊष्मा। ऊष्मा हीट, हीट कैसे निकली, जैसे ही हम भाग करके जाते हैं या कोई भी काम को ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, ठीक है, तो हमें एक गर्मी सी फील होती है ना, गर्मी सी फील होती है, पानी के साथ ऐसे लगता है ऊष्मा सी निकल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर वो निकल रही होती है ऊष्मा, ठीक है, वहाँ पर ऊष्मा निकल रही होती है। तो ये रही आपकी श्वसन अभिक्रिया की एग्जाम्पल। यदि श्वसन अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए, कोई पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो श्वसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये रहा। ये पेड़ वाली अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो पेड़ के साथ साथ जो प्रोसेस होता है ना वो होती है, ठीक है। अब इसने क्या लिया, देखो यहाँ पर देखो, इसने खाया ग्लूकोज, ठीक है, इसने खाया C6H12O6, और क्या खाया इसने, और खाया प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी खा ली, और इसने निकाला क्या, ये दोनों चीज इसने खाई, ठीक है। खाने के बाद में CO2 निकाली इसने बाहर, और क्या निकाला, H2O। अब ये जो CO2 है ना, CO2 है, ठीक है, ये वाली जो CO2 है और ये H2O है, ये दोनों जाएंगे दोबारा से पेड़ के पास में, ठीक है, पेड़ इनको दोबारा से खाएगा, दोबारा से खाने के बाद में फिर दोबारा से फल देगा,
फल देने के बाद फिर दोबारा से तुम फल को खाओगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना चलती रहती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है अब आपको, यहाँ पर एक पॉइंट डाल करके लिखो नोट का, NOT नोट डाल करके लिखो। यहाँ पर क्या लिखना है मुकुल भैया? ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा खाद्य में, खाद्य में। ठीक है, खाद्य किसे बोलते हैं? ठीक है, खाद्य में यानी खाद्य किसे बोलते हैं? खाद्य उसे बोलते हैं जो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं खाद्य। खाद्य में वनस्पति का अपघटन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में डेफिनेशन हो गई खत्म। ठीक है, खत्म होने के बाद अब हम करेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या करेंगे? बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन किस पे बेस करेंगे? इसी केमिकल रिएक्शन पे बेस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को नोट करते हैं सबसे पहले, तब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पर एक मामूली सा, एक लप्पू सा, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है C6H12, C6H12, ठीक है, ये 12 है यहाँ पर, C6H12O6, ठीक है, और ये क्या O2, ठीक है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये पूरी पूरी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की, या फिर किस रासायनिक समीकरण का विशेष नाम क्या है? इस रासायनिक समीकरण का जो है नाम क्या है, इस केमिकल इक्वेशन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या फिर उदासीनीकरण। ठीक है, आप में से अगर कोई व्यक्ति मूर्ख भी होगा ना तो भी बता करके दे देगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। ये जो अभिक्रिया है ना वो कहलाएगी आपकी श्वसन अभिक्रिया। तो इसमें उत्सर्जन दे रखा है, उत्सर्जन है नहीं है, ठीक है, पाचन है नहीं है, तो यहाँ पर श्वसन दे रखा है, तो ये श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब जो कुछ भी क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी डेफिनेशन बची है, अब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।